हम एक तकरीब में मौजूद हैं और बड़ी यूनिक ये जो है तकरीब हो रही है। इसमें जो बेहतरीन पाकिस्तान के फूड रेस्टोरेंट हैं उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं और इंटरनेशनली सतह पर भी जो है वो इनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर हमने देखा बड़े बड़े जो होटल्स थे और बड़े बड़े जो नाम थे उनको अवार्ड्स मिले। यहाँ पर फूड ब्लॉगर भी मौजूद थी और एक फीमेल फूड ब्लॉगर हमारे साथ मौजूद है, निदा मौजूद है, इनको भी अवार्ड दिया गया। पहले तो इनसे ये पूछेंगे निदा, यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? और फूड ब्लॉगिंग में तो हम ये देखते हैं कि खास तौर पर जब लड़कियां इस फील्ड में इन होती हैं तो थोड़ा शाय होती हैं और आसानी एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल नहीं कर सकती। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा और कैसा लगा पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों की फूड को टेस्ट करके। अच्छा, सबसे पहले तो इवेंट तो बहुत अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ हुआ है, तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि बीइंग अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर और फूड ब्लॉगर, ज़ाहिर है हम लोगों को मुश्किलात आपको हर जगह पे सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको खुद किस तरह आप मोटिवेट हैं, आपको घर से कैसी सपोर्ट मिल रही है, आपको आपके फ्रेंड से कैसी मोटिवेशन मिल रही है, उनके साथ कैसी सपोर्ट मिल रही है, वो बहुत मैटर करता है। अब आप पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमें स्टार्ट करने के लिए हर जगह पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, यानी पाकिस्तान के वो खाने जो लोगों को नहीं पता थे, ऐसी ऐसी जगहों पे भी जाके वो खाने एक्सप्लोर किए गए और उन खानों को बताया, उन खानों को किया। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं सेफ्टी फील नहीं हुई या कुछ इस तरह नहीं हुआ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम बीइंग अ फीमेल मतलब इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, मैं कहीं जा रही हूँ ना तो मुझे बहुत मोटिवेट लोगों ने भी बहुत किया। मतलब उन लोगों की तरफ से बड़ा एक अच्छा रिस्पांस भी मिलता था और वो सबसे बड़ी मोटिवेशन और अचीवमेंट होती थी कि यार मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे शायद कुछ लोग जानते नहीं है शुरू शुरू में, लेकिन वो जिस तरह का रिस्पांस मुझे दे रहे थे तो उसकी वजह से मुझे बड़ा बूस्ट मिला कि नहीं, मैंने जो है वो उस काम को करना है और मैं करूँगी। और दैट्स वाई आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो अवार्ड मिला और वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं, जो फीमेल करना चाहती हैं, आज आजकल हम देख रहे हैं हर बंदा जो है वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, कोई टिप दें फीमेल्स को, और खासतौर पर उन फीमेल्स को जो घरों में बैठी हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। और आपकी एक बात ये जो है बड़ी आपने अच्छा जिक्र किया है कि आप जहां पर भी जाती थी लोग आपको अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेट करते थे। और अमूमन ये कंसेप्ट होता है कि अकेली लड़की घर से निकली है तो जी लोग छेड़ेंगे, आप अकेले कहीं पर जा रहे हैं कोई फूड के हवाले से तो थोड़ा आपको जो है वो शायद महफूज घर जैसा माहौल ना मिले। तो कोई टिप दे जो घर में लड़कियां बैठी। अच्छा, सबसे पहले तो जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हम लोग घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, तो कंटेंट क्रिएशन या फिर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को एक वैसे ही बूस्ट दे रहा होता है। मतलब हम लोगों को एक वैसे ही ना कह लें कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको किक स्टार्ट जो मिलता है वो दे रहा होता है। वो हमारी स्किल को निकाल के लोगों के सामने रखना हमारे पे डिपेंड करता है। आप लोगों के पास अगर सिलाई करने की भी स्किल है तो आप सोशल मीडिया पे उसको भी करके बता सकती हैं और आप घर बैठ के भी कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं। तो मेरा उन लड़कियों के लिए ये पैगाम है कि आप लोग चाहे निकाब करती हैं या फिर आपके घर में आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप फेस ना शो कराएं, आप अपना कंटेंट बगैर फेस के भी बना सकती हैं, आप निकाब करके भी सामने आ सकती हैं। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हम लोगों ने बनाया हुआ है कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमें क्या